ألم يعلم أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुरू करते हैं अपना व्लॉग। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि एक समर डे का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज बहुत गर्मी है, लेकिन माशाल्लाह से लकीली हवा चल रही है, तो गर्मी का इतना एहसास नहीं होता। तो बस आज मेरे पास फ़ालसे आए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलें फ़ालसे के जूस बनाते हैं और साथ साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। वैसे तो फ़ालसे का शरबत तकरीबन सभी ने बनाया हुआ है, लेकिन बस मैं वही बात कहती हूँ कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, मतलब जब हम किसी वीडियो में या कहीं पर भी देखते हैं कोई रेसिपी, तो उस वक्त हमें एकदम ख़्याल आ जाता है क्यों ना बनाया जाए। वैसे वो कभी भी इतना ख़्याल नहीं आता। तो बस वीडियो शेयर करने का मकसद यही होता है कि अगर आपके माइंड में नहीं है या कोई चीज़ पेंडिंग में है, तो इसको देख के शायद ख़्याल आ जाए कि चलो कर लेते हैं। और समटाइम रेसिपी भी ऐसी होती है कि जो हमें नहीं आती और हमें सीखने को मिल जाती है। अक्सर लोगों को नहीं भी आती, इसमें कोई बात नहीं। तो मैंने बस बहुत अच्छा, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, बड़ा मज़ा आया बनाकर, पीने में भी। बस मैं इसमें ये एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगी इस पूरे जूस में, ये कि लोग जब ये फ़ालसे शेक उसमें डालते हैं जूसर में, तो वो साथ में चीनी भी डाल देते हैं और जो भी नमक वगैरह ऐड करना होते हैं करते हैं। मैं शक्कर नहीं डालती, मैं चीनी डालती हूँ। बट जब मैं इसको बीज इसके अलग कर लेती हूँ, जस्ट जूस निकल आता है, एक्सट्रैक्ट आ जाता है, मैं उसमें चीनी डालती हूँ। उससे आपकी चीनी का ज़िया भी बच जाता है और चीनी कम यूज़ होती है, मतलब आपके लिए मतलब नुकसानदेह नहीं है ना। और अगर चीनी नहीं डालनी तो आप स्टीविया या और भी कई स्वीटनर्स आते हैं आर्टिफिशियल, तो वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप इसमें शुगर के बगैर तो नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें इतने खटास होती है। ये भी बहुत खट्टे थे, फ़ालसे तो होते हैं खट्टे, बहुत कम होता है। और जो मीठे होते हैं तो फिर वो नरम नरम होते हैं, वो हमसे खाए नहीं जाते। तो इसलिए स्वीटनर तो कोई चीनी हो या आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, वो डालना ही पड़ता है। वैसे स्टीविया काफ़ी अच्छा एक स्वीटनर है, रिकमेंडेड है डॉक्टर्स की तरफ से, तो वो आप यूज़ कर लें। तो बस बहुत अच्छा बन गया था। और दूसरा ये कि मैंने तो खैर इसको बिल्कुल रेडी कर लिया था। आप चाहें तो इसका कंसनट्रेटेड भी बना कर रख सकते हैं बॉटल में, कि जब यूज़ करना हुआ थोड़ा सा डाला और उसमें पानी और बर्फ़ ऐड की और पी ली। लेकिन चूँकि मुझे तो अभी इंस्टेंट यूज़ ही करना था, पीना ही था सबको, तो फिर मैंने इस पर पानी वगैरह भी डाल लिया था। लेकिन बहुत अच्छा ये रहता है कि आप इसको दो बॉटल्स भर के ज़्यादा से एक साथ ही मंगा कर, और तकरीबन 2-3 दिन का आप इसका कंसनट्रेटेड बनाकर जूस और फ्रिज में बॉटल्स में रख लें। और जब ज़रूरत पड़े थोड़ा सा डाला, या कोई गेस्ट आ गया डाला, तो ये कम से कम कुछ टाइम तो आप यूज़ कर सकते हैं। असल में फ़ालसों का मसला तो ये भी है ना कि फ़ालसे कम टाइम के लिए आते हैं। जामुन और फ़ालसे मैंने देखा है बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो बस जितना जो भी मिले वेल कर लें, क्योंकि फिर फ़ौरन दिखते हैं और फिर मुझे तो फिर एकदम नज़र आना ही बंद हो जाते हैं। तो इसका बस यही है कि 2-3 दफ़ा इसको आप लेकर रख लें और इसका जूस बनाकर फ्रिज में रख लें और स्टोर कर लें और फिर यूज़ करते रहें। बड़ा मज़े ही का बनता है। अच्छा, जब बनाकर आप यूज़ करें तब दिल चाहता है कि भाई हम ये तो अब रोज़ करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता है। क्योंकि जितना भी आप कर लें कोई चीज़ डेली बेसिस पे, तो पॉसिबल नहीं है। और माशाल्लाह से अलग अलग तरह के फ्रूट्स आए हुए हैं इस वक्त। तो मौसम उरूज पर है फलों के लिए भी और वेजिटेबल्स के लिए भी। तो मैं हर मौसम के सारे फलों को यूज़ करती हूँ। अब इंशाल्लाह इसके बाद मैंगो शुरू हो जाएंगे, तो मैंगो की तो बहुत ही कोई रेसिपीज़ हैं, शेक्स और हज़ारों चीज़ें हैं। लेकिन ये कि ये भी बहुत अच्छा, एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये भी। और जो पीच का मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये बस मैंने निकाल लिए थे और अपनी हेल्पर को भी दिए, हस्बैंड को भी दिया, ख़ुद भी पिया, और बहुत मज़ा आया। मतलब एक ऐसा फ़ील आ रहा होता है अपने आप को कि जैसे हम अपने आप को कुछ एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो बस ये तो जूस बन गया था। और मैंने आज इस व्लॉग में थोड़ी सी भिंडी बनाई, क्योंकि गर्मी में भिंडी तो वीक में 2 दफ़ा बन ही जाती है। भिंडी बहुत अच्छी लगती है, प्याज भिंडी। भिंडी गोश्त भी बनता है, लेकिन मुझे दोपहर में लंच टाइम में तो वेजिटेबल एज ए वेजिटेबल चाहिए प्योर, उसमें कोई चीज़ ना हो।
बस जैसे मैं आपसे कहती रहती हूँ, टिप्स देती रहती हूँ कि देखें अक्सर किचन में ख़वातीन उलझ रही होती हैं, हमारा किचन सिमटता नहीं है, हमारा किचन फैला रहता है। तो बस उसका सिंपल यही, देखें मैंने अभी हाथ के हाथ ये अपने ग्लासेस धो के रख दिए। माना कि हेल्पर साथ होती है, लेकिन अगर हेल्पर नहीं भी है, अगर आपकी आदत बनी हुई है तो आप ना पीछे नहीं रह सकते। अपनी चीज़ हाथ के हाथ उसी वक्त काउंटर को क्लियर रखें। मतलब एक माइंड में बना लें, आदत बना लें कि मुझे अपने काउंटर पर कुछ कोई लवाजमात, तो ये गिलास, तो वो चमचे, तो वो गंदे बर्तन, ये चाहिए ही नहीं। अब जब आपके माइंड में एक बात आ जाएगी ना, जैसे अभी मैंने जूस बनाया, तब जूस मैंने उसको सर्व करा और उसके बाद मैंने ख़ुद नहीं स्टार्ट करा, मैंने जल्दी से ग्लास एक तरफ रखे और मैंने एटलीस्ट काउंटर साफ़ कर दिया। ग्लास बाद में धोए, लेकिन मैंने काउंटर को फ़ौरन साफ़ करा, क्योंकि वो तो अगर आदत पड़ गई ना, उससे आप उलझने लगे तो कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती कि आप इस फैलावे को पहला छोड़ दें। इससे बहुत इरिटेट हों, इससे उलझें। काउंटर को तो हाथ के हाथ साफ़ किया करें। तो बस एक छोटी सी टिप थी, आदत बना लें। जब हमारी आदत बन जाएगी ना, तो यकीन करें कोई चीज़ भारी नहीं लगती। हाँ, लेकिन जब आदत नहीं पड़ती तो फिर उलझावा रहता है। रात के बर्तन सुबह कर लेंगे, सुबह के दोपहर में कर लेंगे, चाय के बर्तन रात में धो लेंगे, तो वो आता नहीं है, फिर टाइम वो पड़े ही रह जाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी। خاطئة فليدع ناديه سندع ये आप देखें, हल्का सा मेरे लाउंज का एक एटमॉस्फेयर है, इसको सुने, आप फील करेंगे। السَّمِيعُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ। तो बस ये मेरे लाउंज में मॉर्निंग का मेरा रूटीन है कि मैं और मेरे हस्बैंड जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग सबसे पहले अपने लाउंज में, हमारे पास 2 चैनल्स हैं, हरम का और मदीने शरीफ का, तो हम सबसे पहले वो चैनल्स ऑन कर देते हैं। उसकी थोड़ी सी आवाज़ भी लाउड कर लेते हैं, तो वहाँ से तिलावत कलाम पाक का मुसलसल दोनों चैनल्स से आती रहती है। तो ये एक हमारी आम प्रैक्टिस है। इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है। और फिर आप जब वहाँ गए हुए होते हैं तो आप फिर वो वीडियोज़ भी चल रही होती हैं हरम के अंदर की, मदीने शरीफ की, तो वहाँ के मस्जिद नबवी की, तो फिर आप उससे रिलेट भी कर रहे होते हैं कि भाई ये देखें हम वहाँ उस वक्त ये गए थे, इस टाइम था, ये किया था। तो बस समझ लें डेली बेसिस पर आपको वहाँ का ज़िक्र शुरू हो जाता है। तो ये बस मैं ज़रूर ये प्रैक्टिस करें। अपने पास सभी के पास चैनल्स तो हैं, तो ये सुबह में उठ के आप अपने घर में, अपने लाउंज में, अपने बेडरूम में थोड़ी सी आवाज़ लाउड करके ये तिलावत कलाम पाक लगा लिया करें। जिससे होता ये है कि हम बिला वजह ही एक ज़ोन में आ जाते हैं रहमत के, मतलब बग़ैर एफ़र्ट्स के, कि हमारे ऊपर रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जहाँ कलाम पाक चलता है तो उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सी एक हमारी रूटीन का हिस्सा है कि हमें ये करना ही है। जब नहीं भी होता, या तो मैं, या अब तो मेरी खैर हेल्पर्स भी कहती हैं कि ये आपने टीवी ऑन नहीं किया, आपने हरम की वो वीडियो नहीं लगाई, वो लोग यही कहती हैं। तो खैर ये ज़रूर कर लिया करें अपने घर में ना, वरना हमें स्पेशली कोई वो लगानी नहीं पड़ती कि आप ख़ास तौर पर आप मोबाइल पर लगाएं या कुछ नहीं, आप अपने टीवी पर चैनल्स ऑन कर दिया करें। तो भिंडी बन रही थी, बस भिंडी जल्दी बना ली थी क्योंकि आज मतलब गर्मी तो थी, मेरा ज़्यादा कुछ इतना मूड नहीं था कि मैं किचन में इतनी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करूं। मैंने मसाला बनाया था, फिर मैंने इससे कहा कि उज़्मा तुम थोड़ा सा भिंडी काट दो। अच्छा, मैं भिंडी का ये करती हूँ, मैं भिंडी उसी वक्त नहीं वॉश करती, भिंडी जब आती है मैं उस वक्त वॉश कर उसे रखती हूँ फ्रिज में। क्योंकि भिंडी अगर आप ताज़ी गीली को काटेंगे तो उसका वो होता है चिपक, वैसा ख़राब हो जाता है, मतलब भिंडी अजीब लेस सा आ जाता है भिंडी में ना। तो भिंडी पहले वॉश करके रखें, जिस वक्त काटनी है बस उस वक्त काटें, धुली हुई वो पहले की हो। तो बस भिंडी के साथ हरी मिर्चें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि मैं रेड मिर्चें ज़रा कम डालती हूँ। तो बस रोटी बनवाई, दोपहर का लंच तो जल्दी हो गया था। साथ मैंने भाई अब खुद ही आज कहा कि मैं अपनी डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग जितनी हुई हो जाए, एक दफ़ा ख़ुद जब तक नज़र नहीं लगाओ और हाथ में कपड़ा लेके ना खड़े हो तो एक उस पता नहीं चल रहा होता आपको कि आपके घर में मिट्टी किस तरह साफ़ हो रही। जब तक आप ख़ुद नहीं इन्वॉल्व होते ना हाथ में कपड़ा लेकर, मेरा तो ये एक बहुत
क्लियर है इस मामले में मेरा माइंड कि मुझे तो खुद लगना है शिकायत नहीं करनी अपनी हेल्पर से कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। देखें वो अपने हिसाब से कर रही है, अब आपका हिसाब किताब क्या है वो तो आप ही को पता है। तो बस मैंने भी साथ साथ ये करना होता है कि जब ये लोग काम कर रही होती हैं 2 4 8 5 दिन में, मैं एक कपड़ा उठा के अपना चेक करती हूँ, हल्का हल्का वेट सा कपड़ा मेरे हाथ में होता है, मैं भी साथ साथ करती हूँ, क्योंकि फिर वो घर देखें एक्स्ट्रा जो साफ़ घर दिखते हैं ना। अच्छा हाँ, ये देखें मैंने ये एक रनर लिया था, बहुत अच्छा सा, खाड़ी का ही कह रहे थे, वो खाड़ी ब्रांड से नहीं लिया लेकिन वो ये कह रहे थे खाड़ी के रनर्स हैं, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये टेबल का रनर ले लिया था, मैट जो सेंटर मैट होता है। अच्छा नॉर्मली ये ऊपर रखा जाता है, लेकिन देखें मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक की वाइट शीट डाली है। देखिए प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि आप इसके ऊपर डिशेस रखें, इस पर खाना रखें। चलें कोई गैदरिंग हो रही है, कोई हमारे पर गेस्ट आ रहे हैं, तो हम चलें ये बात कर लें कि आपने ऊपर रनर रख के उसके ऊपर मैट्स रख के साइडों में और खाना सर्व कर दिया। लेकिन डेली बेसिस पे जो हम खाना खा रहे हैं तो वो मैट गंदे हो जाएंगे ना, जब कोई आएगा तो वो इस काबिल नहीं होगा, फिर आप हटा रहे होंगे, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो मैं तो कहती हूँ अपने पास अपनी चीज़ जब इस्तेमाल करें उसको थोड़ा सेवली करें, ताकि जब कोई गेस्ट आए तो वो उस वक्त आप लोग को शर्मिंदगी ना हो, मुझे शर्मिंदगी ना हो। मैं अपने सोफ़ों पे भी कवर्स रखती हूँ, जब गेस्ट आते हैं तो बिल्कुल क्लीन निकलते हैं वो। घर में तो मतलब घर में तो हम ही है ना, हिफाजत हम ही करेंगे। तो बस ये देखें मैंने थोड़ी थोड़ी जो मैं कर सकती हूँ जितना मुझे एक्चुअली मुझे सफाई करना मकसद नहीं होता, मेरा मकसद होता है कि मैं चेक बैलेंस कर लूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मर्ज़ी का काम नहीं हो रहा, मेरी चीज़ें कहीं डस्टी तो नहीं हो रही, मेरी चीज़ें इतनी मेहनत से जो मैंने लगाई हैं, जो मेहनत की है, जो उस पर इन्वेस्टमेंट किए गए, वो चीज़ मेरी ख़राब तो नहीं हो रही। वो कैसे चेक होगा? वो जब ही चेक होगा जब आप ख़ुद काम करेंगी। तो बस कोशिश ये किया करें हेल्पर के साथ खुद भी अपने आप को इन्वेस्टमेंट टाइम की करें थोड़ा सा, हफ्ते 10 दिन में, ताकि पता चल जाता है भाई काम ख़राब हो रहा है, और जब ये प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर भारी भी नहीं लगता। अच्छा भाई, हमारी एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो हेल्पर है फैमिली गांव से आनी थी वो आ गई है परसों, और उसके हस्बैंड को आना था, छोटी है वो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, यंग बच्ची है, 2 छोटे बच्चे हैं उसके, तो उसके हस्बैंड को सऊदी अरब से आना था, वो आ गए, तो वो भी उनसे एक दिन पहले गांव से आ गई है। जो उनके भाई सर्वेंट क्वार्टर की तरफ मैं जा रही हूँ, बड़ा मैसी हुआ हुआ है इस वक्त उनका किचन विचन, क्योंकि आज उनके घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनसे सब मिलने आ रहे हैं। उसके हस्बैंड आया है मदीने शरीफ से, तो वो सब उससे मिलने आ रहे हैं, तो वो भी बिरयानी बना रही थी, तो ज़रा ये फैला हुआ था, लेकिन फ़ौरन समेट दिया था, वो समेट देती है फ़ौरन। उन्होंने भी बिरयानी बनाई थी, ये भी हमारी तरह बिरयानी लवर हैं। तो चलें अब हम इसी बिरयानी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और आपसे मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।